दोस्तों स्वागत है आपका त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में और पोलर मोमेंट, पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक है, हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना था डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडेशंस। ठीक है, हाइब्रिडेशंस क्या क्या होता है यानी संकरण को कैसे निर्धारित किया जाता है, यह हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था। ठीक है, उसको हमने कुछ एग्जाम्पल के साथ समझा था और कुछ एक जो क्वेश्चंस थे वो आपको मैंने घर से करने के लिए दिए थे कि यानी आप खुद उसको प्रैक्टिस के लिए आपको दिए थे। SO3 ठीक है, और NH3 था, H2O था। ठीक है, तो ये कुछ एक थे, आई होप कि आपने उनकी प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पे यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, देखिए पहला हमारा जो टॉपिक है आज वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी हाइड्रोजन बंध क्या होता है। देखिए जब क्या होता है किसी अधिक विद्युत ऋणतीय यानी ऋणात्मक वाले जो तत्व होते हैं, विद्युत ऋणात्मक जो तत्व होते हैं, विद्युत ऋणात्मक मतलब जिनमें की जो नेगेटिव पोलर वाले होते हैं यानी ऑक्सीजन है जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है, नाइट्रोजन है, ठीक है, F है, तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये नेगेटिव चार्ज वाली हैं। ठीक है, ठीक है, तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, ये सारी चीजें इनका आपको परमाणु क्रमांक पता होगा। ठीक है, तो इस एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपको पता है कि ये क्या है, एक विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, किसी विद्युत ऋणात्मक परमाणु यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या फिर क्लोरीन, इस तरीके की जो विद्युत ऋणात्मक हैं के साथ जुड़े हाइड्रोजन तथा किसी विद्युत ऋणात्मक परमाणु के नीचे लगने वाले आकर्षण बल को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। देखिए ये आप जनरली समझ लीजिए, किसी इसका मैं शॉर्ट एक फॉर्म बताता हूँ, किताब में आपको ऐसी ही डेफिनेशन मिलेंगी। देखिए शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, हाइड्रोजन के साथ जब कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व बॉन्डिंग करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। हाइड्रोजन के साथ कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व जब बॉन्डिंग करते हैं, बॉन्डिंग में आते हैं, तो उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट हमारा है टाइप ऑफ H बॉन्डिंग यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंटरमोलिकुलर। ठीक है, पहला है इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड और दूसरा टाइप है क्या, एंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। देखिए हिंदी में इसको कहते हैं अंतराणुक बल और अंतर आणविक बल। अंतराणुक बल हाइड्रोजन बंध हाइड्रोजन बंध और अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, ये दो इनका हिंदी में नाम है। तो ये क्या होते हैं, देखिए इनको समझते हैं। पहला हम समझते हैं कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं। जब हाइड्रोजन बंध एक अणु के अंदर बनता है तो उसे क्या हम क्या कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग कहते हैं। समझ रहे हैं आप। देखिए आप कोई भी एक वो ले लीजिए, जो कोई भी अणु है वो उसी के अंदर क्या होता है जब अगर बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कैसे हम इसको समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल से इसको हम समझ सकते हैं। कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कोई भी एक अणु है यानी एक अणु के अंदर बन रहे हैं। देखिए जैसे H2O है, ठीक है, H2O एक अणु है, इसके अंदर जो हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग है, देखिए H के साथ ऑक्सीजन की जो बॉन्डिंग है वो कैसे बनती है, और ये जो इसके अंदर जो बॉन्डिंग बनेगी, देखिए
देखिए, तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे क्या होता क्या है। देखिए जैसे H2O का हम एग्जांपल ले रहे थे, तो ये H देखिए इस तरीके से इनके स्ट्रक्चर बनते हैं जो, तो अंदर इनके अणु, इस ये जो जल का एक अणु है, इसके अंदर देखिए ये जो बॉन्ड बना है ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे, या फिर इसका दूसरा हम बताते हैं, ये तो मैं एक आपको फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे इसका हम कोई अगला एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, जैसे कि अब ये आपको एक स्ट्रक्चर है माइंड में, लेकिन ये काफ़ी टफ पड़ जाएगा। जनरली आप ये समझ लीजिए, चलिए एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर क्या है कि जो बॉन्ड बनता है, यानी किसी हाइड्रोजन और विद्युत ऋणात्मक तत्व के बीच किसी भी एक अणु के अंदर जो बॉन्ड बनता है वह होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसका कोई सही एग्जांपल आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। दूसरा होता है इंटरमॉलिक्यूलर, जब क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड दो भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी जैसे एक मॉलिक्यूल ये है, एक दूसरा मॉलिक्यूल है बी, इनके मध्य जब बनता है उसको हम कहते हैं क्या, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे अलग अलग है इनका, जैसे हाइड्रोजन और एफ के बीच बन जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इनके बीच जब बॉन्ड बन जाता है तो हम कहते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जब बनता है, या फिर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन के बॉन्डिंग बनती है, इनमें नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इस तरीके से जब बॉन्ड बनते हैं तो इनको हम अलग अलग उनके साथ जब बॉन्ड बनते हैं, अगर ये एक ही अणु के अंदर हैं तब तो ये कौन से बॉन्ड होंगे, ये होंगे पहले वाले यानी इंट्रामॉलिक्यूलर। अगर ये अलग अलग, जैसे कोई अलग है कोई अलग है CO2 है, या कोई सपोज मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, CO2 है, इसमें से OH है, या कोई भी अलग अलग, जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच जब बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, एक इसका कोई नेगेटिव तत्व होगा, इसका पॉजिटिव तत्व होगा, ये जब मिलेंगे तो इनका क्या होगा, ये होगा इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है, यानी अंतराण्विक बल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप जनरली समझ जाइए, अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो उसको अंतराण्विक बल, या आपको जनरल डेफिनेशन अगर वहाँ पर लिखने आती है, यही आता है जनरल डेफिनेशन आपको आएगी, विद एग्जाम्पल वो पूछ सकता है, तो अपनी बुक से कोई एक अच्छा सा एग्जाम्पल आप इसका लिख लीजिएगा। तो अगर किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो उसको हम अंतराण्विक बल, अगर दो भिन्न भिन्न मॉलिक्यूल्स के बीच अगर कोई दो भिन्न भिन्न अणुओं, जो यौगिकों के अणुओं के बीच अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन फोर्स। और हाइड्रोजन फोर्स में क्या होता है मैंने बता दिया, जब हाइड्रोजन क्या करता है, या कोई भी एक विद्युत धनात्मक तत्व है विद्युत ऋणात्मक तत्व के बीच जब बनता है, बेसिकली हाइड्रोजन ही होता है इसमें, हाइड्रोजन और विद्युत ऋणात्मक तत्व के बीच जब बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। यह आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे आगे किस पे, हम डिस्कस करेंगे पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। देखिए पहला हमारा है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। देखिए जब क्या होता है, वह बंध जो समान वैद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु के मध्य बनते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, उनके बीच जब साझेदारी से बनते हैं इलेक्ट्रॉन। हमने कहा इसमें शब्द आ रहा है, इसको आप समझिए कोवेलेंट, यानी इसका मतलब होता है सहसंयोजक। वह कोवेलेंट बॉन्ड, वह सहसंयोजक बंध जब क्या होता है, जो वैद्युत ऋणात्मकता होती है परमाणुओं की वैद्युत ऋणात्मकता, जो ऋणात्मकता है वो क्या है, समान है। यानी परमाणुओं की वैद्युत ऋणात्मकता जब क्या होती है, समान होती है, तो उस पे जो साझेदारी के द्वारा जो बॉन्ड बनते हैं वो बनते हैं क्या, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यानी जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच कोई बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच बनता है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच कोई बॉन्ड बनता है, जैसे इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है, इसके बीच डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है। Cl और Cl के बीच बनता है, ये आपको पता है नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों हैं तो नेगेटिव हैं, सेम पोलर है। इनका जो पोलर क्या है, इनकी जो ध्रुवीयता है वो क्या है,
समान है, सेम है। देखिए ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी है, ये भी नेगेटिव होते हैं, ये पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव हैं। ये आप समझ रहे हैं ना, इनकी जो पोलरिटी है वो सेम है। यानी परमाणुओं के बीच जैसे वह सहसंयोजक बंध जिनमें जो ध्रुवता रहती है वैद्युत ऋणात्मक तत्व परमाणुओं की सेम होती है, उनमें क्या, उन जो बीच जो बनने वाले बॉन्ड होते हैं वो होते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये इसकी जनरल डेफिनेशन आती है, ये आपको सीख लेनी है। दूसरा होता है हमारे पास अध्रुवीय यानी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वो क्या होते हैं, जब इनकी विद्युत ऋणात्मकता भिन्न होती है, यानी वह संयोजक बंध जिनके परमाणुओं की वैद्युत ऋणात्मकता, राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग सही नहीं है, वैद्युत ऋणात्मकता कॉन्सेप्ट को समझना है, समान नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, पॉजिटिव है, बॉन्ड बना रहा है Cl के साथ, नेगेटिव है। हाइड्रोजन है, बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन के साथ, नेगेटिव है। यानी इनकी जो ध्रुवता है क्या है, जिनकी जो पोलरिटी है वो क्या है, सेम नहीं है। और फॉर एग्जांपल अगर आप समझिए हाइड्रोजन है, पॉजिटिव है, Br है, नेगेटिव है, इनके बीच कोई बॉन्ड बन रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। इनकी विद्युत ऋणात्मकता जिनकी सेम नहीं होती है उनको हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जिनकी सेम होती है उसको हम क्या कह लेते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी इस चैप्टर में कुछ है नहीं खास। चैप्टर 3 केमिकल बॉन्डिंग जो आपकी है वो कंप्लीट हो चुकी है। इससे पहले जितनी भी वीडियो हमने डाली है, चाहे हाइब्रिडेशन से रिलेटेड हो, हमने इनमें बॉन्डिंग बता रखी है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, इन सब पे हो। डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडेशन, ठीक है, ये हमने बना रखी है। ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। जनरली आपको देखें तो ये सब चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उस पर हम डिस्कस करेंगे वाटर। ठीक है, वाटर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो चैप्टर है, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और आई होप कि आपको इसमें समझ में आ गया होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, स्किप नहीं करना है किसी भी चीज़ को, अच्छे से समझ के चलना है। कुछ भी चीज़ नहीं आती है टेलीग्राम में आप पूछिए, क्वेश्चन पेपर हम उस पर कंटिन्यू डाल रहे हैं। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम कहीं ना कहीं करीब आते जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर के मार्च फर्स्ट में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, चांसेस हैं। ठीक है, तो सिलेबस कवर कीजिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग, अप्लाइड मैथमेटिक्स महासप्ताह आपका चल रहा था, ठीक है, उसमें हमने कंटिन्यू आपका सिलेबस कवर किया है। तो महासप्ताह में भी आज जितनी भी वीडियोस पड़ी हैं उनको आप देख लीजिए, सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, इंजीनियरिंग ड्राइंग ईडी हम जिसको कहते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स एएम जिसको कहते हैं, अप्लाइड केमिस्ट्री तो है ही, और हमारा बचता है अप्लाइड फिजिक्स। ये 4 टॉपिकों की वीडियो कंटिन्यू पढ़ रही है, कंटिन्यू इनको देखिएगा। ठीक है, नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और कंटिन्यू अपनी मेहनत को जारी रखिएगा। पेपर करीब आते जा रहे हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग और अप्लाइड मैथमेटिक्स, अरे मत पढ़िए केमिस्ट्री, कोई टेंशन नहीं, लेकिन अप्लाइड मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग मैं फिर से बता रहा हूँ, इन दोनों को आप पढ़ लीजिएगा। अगर इसमें बैक आने लग गई तो निकलना मुश्किल पड़ जाता है, लास्ट टाइम तक भी निकलना इसका मुश्किल हो जाता है। इन दोनों को जरूर देखिएगा। केमिस्ट्री में उन टॉपिकों को जरूर देखिए जो आपको नहीं आते हैं, जो आते हैं ठीक है, 12th के स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी केमिस्ट्री और फिजिक्स में, बट हवा में नहीं चलना है कि हमें आता ही है करके। ठीक है, बैक इनमें भी आ जाती है कई बार स्टूडेंट्स की। 12th वाले इसमें भी ध्यान दीजिएगा, और 10th वाले तो खासकर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।